करने वाले शेरदिल फाइटर पायलट अभिनंदन वर्तमान के बीच अपने अपने फील्ड के धुरंधर होने के अलावा और क्या कॉमन लिंक है, चलिए हम ही आपको बता देते हैं। ये सभी लोग जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। वही जैन रिलीजन जो भारतीय सरजमी पर शुरू हुए सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक है। वही जैन महज 0.4% ही है, लेकिन इंडिया के इनकम टैक्स कलेक्शन में 24% है, जिनकी 80% पॉपुलेशन हाईएस्ट वेल्थ क्विंटाइल को बिलोंग करती है, जबकि इस कम्युनिटी की केवल 1.6% पॉपुलेशन इंडिया के पूरेस्ट सेक्शन में आती है। कुबेर बना दिया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पेपर 1 के लिहाज स्क्रिप्चर्स के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने लाखों साल पहले इस धरती पर जन्म लिया था। हालांकि अवेलेबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार केवल आखिरी 2 तीर्थंकर यानी लगभग 9th सेंचुरी बीसी में जन्मे 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी और 6th सेंचुरी बीसी में जन्मे महावीर जी के बारे में ही जानने को मिलता है। लेकिन सभी मायनों में जैनिज्म को स्थापित करने का श्रेय वर्धमान महावीर जी को दिया जाता है। अगर हम जैनिज्म की फिलॉसफी पर गौर करें तो मुख्यतः इसके अनुयायी 5 मेन वोज लेते हैं: अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, सत्य यानी ट्रुथ, अस्त्य यानी नॉट स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य यानी चैस्टिटी और अपरिग्रह यानी नॉन पॉजिटिवनेस। इन वोज को देखते हुए समझना मुश्किल नहीं है कि एक कॉमन जैन फॉलोअर पहले 3 वोज लेता है, जबकि एक जैन साधु या साध्वी इन सभी 5 वोज को धारण करते हैं। यही नहीं, इस धर्म का नाम है, जिसका मतलब है कि आत्मा का परम धर्म ही परोपकार करना है। साथ ही इस धर्म में गॉडली फिगर्स के बजाय कर्मा को प्रायोरिटी दी जाती है। यही कारण है कि जैनिज्म में अपने वोस को बड़े अनुशासन के साथ फॉलो किया जाता है। और इनमें भी दोस्तों, अगर आप इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी के इतिहास पर फिलॉसफी का आखिर उनके रिच होने से क्या संबंध है, तो चलिए हम आपके इस क्वेश्चन को भी एड्रेस कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडियन हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी के इतिहास पर गौर करें तो वैदिक युग के बाद से ही इंडिया प्रीडोमिनेंटली एक एग्रेरियन या ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी रही है। फिर चाहे हम मौर्यन एम्पायर को देखें या गुप्ता एम्पायर को, सभी को अपने फर्टाइल लैंड्स की वजह से ही इकोनॉमिक एज मिला, जिससे वो एक लार्ज आर्मी को सस्टेन कर पाए। लेकिन जैनिज्म के इन वोज की वजह से और खास तौर पर एक्सट्रीम नॉन वायलेंस प्रैक्टिस की वजह से जैन कम्युनिटी न तो वॉरियर क्लास में शामिल हो सकती थी और ना ही एग्रीकल्चरिस्ट क्लास में, क्योंकि जैनिज्म में सिर्फ लिविंग थिंग ही नहीं, साइंटिफिकली नॉन लिविंग माने जाने वाली चीजों को भी हानि पहुंचाना गलत समझा जाता है। यही कारण है कि इसमें सॉइल की टाइलिंग करने तक की मनाही है, क्योंकि इससे सॉइल और उसमें रहने वाले माइक्रोब्स को हानि पहुंच सकती है। इन कारणों से जैन कम्युनिटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को छोड़कर बिजनेस एक्टिविटीज को करना शुरू करती हैं। साथ ही उनके दूसरे वोज जैसे सत्य और अस्त्या की वजह से हमेशा से इंडिया में इस कम्युनिटी को ट्रस्टवर्दी माना जाता रहा है। यही नहीं, अगर हम फिर से जैनिज्म की हिस्ट्री पर गौर करें तो लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान ही जैन ट्रेडिशन 2 हिस्सों में बंट गया था, जिसमें से एक आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में आज के कर्नाटका स्टेट में बसा और जबकि दूसरा आचार्य स्थूलीभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गया। और इस तरह से जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर सेक्ट में डिवाइड हो गए। लेकिन इसके चलते समय के साथ ये देखने को मिला कि इंडिया में जिस जैनिज्म की शुरुआत उसके ईस्टर्न रीजन में हुई थी, उसे अगर आज की स्थिति में देखें तो हम पाएंगे कि ज्यादातर जैन कम्युनिटी वेस्टर्न इंडिया में ही कंसंट्रेटेड है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया के लगभग 31% जैन्स महाराष्ट्र, 14% राजस्थान और 13% गुजरात और मध्य प्रदेश में रहते हैं। ऐसे में अगर आप गौर करें तो कोलकाता और मद्रास को छोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र ही हमेशा से इंडिया का मेन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब रहा है। एसएमई बिजनेस सेंटर्स और जैन कम्युनिटी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्टोरिकली इन्वॉल्व रहे हैं। यही नहीं, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की नींव रखने वाले सेठ प्रेमचंद रॉयचंद भी जैन कम्युनिटी से ही थे। साथ ही परस्परोपग्राहो जीवा नाम के अपने मेन मोटो से प्रेरणा लेते हुए इस कम्युनिटी में एक इंटरडिपेंडेंस और सहोदय का इंटेंट भी साफ देखने को मिलता है। यही कारण है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूएसए, यूरोप और साउथ अफ्रीका में भी एजुकेशन स्टेटस पर गौर करें तो हम पाएंगे कि 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार रफली 34% जैन अडल्ट्स के पास एटलीस्ट एक कॉलेज डिग्री है, जबकि इसी सेंसस में जनरल पब्लिक में यह आंकड़ा 9% ही है। यही नहीं, अगर हम इंडिया के लिटरेसी रेट के रिलीजियस कम्युनिटीज पर बेस्ड डेटा पर ध्यान दें तो उसमें भी जैन कम्युनिटी सबसे आगे खड़ी दिखाई देती है, क्योंकि जहां इंडिया में लिटरेसी रेट 73% है, वहीं जैन कम्युनिटी में ये ऑलमोस्ट 95% है। साथ ही कम्युनिटी की विमेन का लिटरेसी रेट भी एटमोस्ट 93% है। जो इस कम्युनिटी में विमेन
दोस्तों उसका ये मतलब नहीं है कि जैन कम्युनिटी एक मनी हंग्री कम्युनिटी है, बल्कि इसके उलट आप अक्सर न्यूज में जैन कम्युनिटी के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को वेल्थ को रिनाउंस करते हुए देखते होंगे। अगर हम 2022 की ही बात करें तो जनवरी 2022 में के रूट्स एनवायरमेंटलिज्म तक जाते हैं, जिसमें प्रकृति से की गई किसी भी तरह की छेड़छाड़ को वायलेंस माना जाता है। यही कारण है जहां आज एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए एक और वेजिटेरियनिज्म या फिर वीगनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। वहीं अगर हम 2021 में छपी प्यू रिसर्च रिपोर्ट सेंटर की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि ऑलमोस्ट 92% इंडियंस जैन अहिंसा के है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार रूट वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना एक पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय करने जैसा है, जो कि एक वायलेंस है। ऐसे में रिलीजन और उसके प्रैक्टिसेस अपने आप में, दोस्तों जैन शब्द का ओरिजिन संस्कृत भाषा के शब्द जिना से हुआ है। इसका मतलब है कनकरर या विक्टर। और जैसा हमने अपने वीडियो में देखा कि सच में ये कम्युनिटी इसे प्रूव करती देखी जा सके, कभी भी अपने इस स्टेटस को एक माइनॉरिटी कार्ड की तरह यूज नहीं। यानी कि 25% डेवलपमेंट केवल देश में जैन कर रहे हैं, 65% जैन। हम 20% टैक्स देते हैं, और हद तो तब हो गई जब 2009 में 42% टैक्स केवल जैन लोगों ने दिया था। हमारे देश की एक चौथाई यानी कि 25% डेवलपमेंट केवल देश में जैन है। 33% मैं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड में 65% केवल जैन ही है जो गोल्ड और डायमंड का बिजनेस करते हैं। 62% देश की चैरिटी जैन दे रहे हैं। 46% इंडियन स्टॉक ब्रोकर इस समय जैन है। 33% एयरलाइन इंडस्ट्री को जैन ने कंट्रोल करी हुई है। मीडिया हाउस जैन के द्वारा कंट्रोल्ड है। न्यूज़पेपर भी जैन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। हिंदू, जैन, कमाल कौन, टाइम्स ग्रुप, फार्मास्यूटिकल 20%, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 20%, हर जगह जैन ने कमाल कर रखा है। एक्सपोर्ट के अंदर कमाल कर रखा है। रियल एस्टेट में 20-25% लोग केवल जैन हैं। ये जैन है कौन, ये कहां से आई? आपको जो दूसरे को जौक की तरह उसका खून चूसता हो। हाँ, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, यूपी, तमिलनाडु, यहां सबसे ज्यादा जैन रहते हैं। ये कोई माइनॉरिटी कार्ड नहीं प्ले करते। इनके यहाँ तो हम अमेरिका और चाइना को उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। उनसे सक्सेशन प्लान जैन समाज की मेहनत के दम पर बड़ा किया है व्यापार, इसीलिए इनकी तारीफ करेंगे आज बार बार। इनके संस्कार बचपन से ही ऐसे हैं, करेजियस, सेल्फ रिलायंट, अपने आप काम करने वाले हैं। इनको कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, सक्सेशन प्लानिंग। इसीलिए ये बहुत अमीर होते हैं, क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या है? उत्तर तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे? वो खेलते कूदते हैं, लेकिन जैन मां अपने बच्चे को नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, धंधा या दुकान। वो माइंडसेट बचपन से बिल्ड किया जाता है। जब बच्चे का स्कूल में समर वेकेशन आता है ना, तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे? वो खेलते कूदते हैं, लेकिन जैन मां अपने बच्चे को बोलेगी 8वीं क्लास में, बेटा टिफिन पापा को दोपहर में लंच में देकर के आ जा। जाता है दुकान से वापस आता है। 8वीं 9वीं यही करेगा। 10वीं में उसको बोलती है, बेटा खाना ले जा टिफिन पापा का, पापा के साथ बैठ के वहीं खाना खा लियो। 12वीं में जब आता है तो बोलते हैं, बेटा टिफिन ले जा पापा का, तू वहां बैठ करके पापा को बोले, पापा आप आराम से खाना खा के आराम कर लो, थोड़ी देर तू दुकान पे बैठ जा। ग्रेजुएशन में बोलते हैं, बेटा टिफिन ले जा पापा का, लेकिन पापा को वापस भेज दियो, बाकी दुकान तू देख लियो। और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद क्या बोलते हैं, बेटा अब इस दुकान पे तू बैठ, पापा नई दुकान खोलने जा रहे हैं। जैन पेरेंट जो है ना, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बैटल ग्राउंड एक बचपन से उसको देते हैं। हिंदुस्तान को विश्व बच्चे को शिकार और जैन के बच्चे को व्यापार सिखाना नहीं पड़ता है। मैं आपको बात बताता हूं कि 10 साल पहले दूसरे बच्चों के मुकाबले 10 साल पहले ये बिजनेस करना शुरू करता है। अगर दूसरा बच्चा 24 साल की उम्र में बिजनेस करेगा तो ये 14 साल की उम्र से शुरू कर देता है। हाँ, वो 10 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग उसको हेड स्टार्ट देता है। रेट है इस समय जैन समाज का, जबकि नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट, हमारा देश में अनपढ़ लोग बहुत हैं, 65% लिटरेसी रेट है। बाकी पूरे देश का, जैन का है 90 में बीए पास होगी, दूसरी में अगर 10वीं पास होगी तो जैन में एमए पास होगी। इनके रिलीजन में भी ना, जो इनके गुरु होते हैं वो कहते हैं अगर जिस घर में बच्ची नहीं है ना, वहाँ घर से हम खाना ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए ये बच्चियों को बहुत ध्यान रखते हैं। और बैंकर, मर्चेंट बैंकर, एंजल इन्वेस्टर, टॉप ट्रेडर, जैन समाज ने कमाल कर दिया। भामा शाह जो हुआ करते थे वो महाराणा प्रताप के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके ट्रेजरर भी थे। इनका बिजनेस एक्यूमेंट जानते हैं आप, आज 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल जैन है हमारे देश के। पॉइंट, अहिंसा पढ़े लिखे हैं। जैसे मारवाड़ी और पारसी गरीब नहीं होते, वैसे ही जैन कभी कम पढ़े लिखे नहीं होते। इतने एजुकेटेड है, एम्पावर्ड है, इसलिए बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग इतनी बढ़िया करते हैं। इसलिए जैन समाज के लोग बहुत अमीर बने। ऐसा व्रत लेते हैं कि अहिंसा। अहिंसा क्या है? उसमें मद्य, मांस, मधु का त्याग करते हैं। चलती हैं वो भी पहले जमीन को साफ करने में अल्कोहल, टोबैको, उन सबसे दूर रहते हैं। और इनके इसी रिस्ट्रिक्शन के चलते इन्होंने उसी बिजनेस में घुसे जिस बिजनेस में सामने वाले को फायदा होता हो। ज्वेलरी के बिजनेस में घुसे, कुछ सामने वाला दुखी रोता हुआ इनके पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट जितना सामने वाला सुखी उतना पैसा कमाता है। तो इनके ना बिजनेस भी इन लोगों को ऐसे ही चुने हैं। और ये तो मतलब नॉर्मल एचआर इनका अपने आप ही बहुत स्ट्रांग होता है। और जो कंपैशनेट लोग होते हैं, क्योंकि जीवे दया, हेल्दी खाइए, वीगन बनना, डाइटिशियन के पास जाना, माइंड कंट्रोल करना, मास्क पहनना कोविड के बाद हुआ, ये बस सेंचुरी से करते आ रहे हैं। ये पहले ही इनके आर्ट ऑफ ईटिंग हेल्दी। 92% जैन ऐसे हैं कि किसी भी रेस्टोरेंट में अगर नॉनवेज बनता हो तो वो खाना ही नहीं खाएंगे। इनफैक्ट किसी ने बताया
फोकस लोग हैं, सबसे फोकस कम्युनिटी मानी जाती है जैन। मुद्दे की बात समझो कि इनके यहाँ अपने जूनियर से भी दूसरी दिवाली, क्योंकि आदिनाथ महावीर भगवान जो है उनका निर्वाण भी दिवाली के दिन हुआ था। और तीसरी मिच्छामी दुक्कडम है जी। मिच्छामी दुक्कडम का मतलब क्या, साल में एक दिन सबसे माफी मांगते हैं बॉस अपने जूनियर से। हर एक आदमी एक दूसरे से माफी मांगता है, मिच्छा से कम एक बार माफी तो मांगी। की भावना है। यहाँ सब एजुकेटेड, कनेक्टेड और वेल नेटवर्क रहते हैं। जैन की कम्युनिटी का मतलब फ्रेंडशिप पे बहुत काम करते हैं। ये मेंबर बहुत बढ़िया इनका नेटवर्क, दुनिया भर में फंड रेजिंग पे मदद करेंगे, कॉर्पोरेट इनोवेशन पे, स्टार्टअप इकोसिस्टम पे, मैट्रिमोनियल शादी की मीटिंग भी करा देंगे। इनके यहाँ लोन भी, जैन को दूसरा जैन लोन जल्दी दे देगा। फ्रेंचाइज डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर आके कनेक्ट होते हैं टुगेदर, इसलिए अमीर होते हैं। ये एक दूसरे को नीचे नहीं खींचते हैं, एक दूसरे को पेश के अंदर मुस्कान और मदद इनके इत्र है। हर समय मदद भी करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और इसकी सुगंध है। इसी चक्कर में मैंने भी कम्युनिटी बनाई है। इस समय एंटरप्रेन्योर खींचते हैं, एक दूसरे को पुल डाउन नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं, फेवरेट है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जाति, वैसे बाकी सब धर्मों का मैनिपुलेट नहीं करना। दुनिया में हर मतभेद का एक ही कारण है, मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत। ये कहते हैं अनेकांतवाद, तुम भी सही मैं भी सही। हाँ, म्यूचुअल आ जाएगा अनेकांतवाद, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तुम भी सही मैं भी सही, तब हम सामने वाले को समझ पड़ो, चलो छोड़ो, खत्म करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उस चक्कर में ये बिजनेस में आगे बढ़ गए। हाँ, तुझे भय करने की जरूरत नहीं, हम शेल्टर देंगे, फियर खत्म कर देंगे, मारते तो है नहीं किसी को। आहार दान, मैक्सिमम डोनेशन हमारे देश में